उसकी वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि जिस पोजीशन के लिए तुम्हारी बीवी ने अप्लाई किया है, अभी हमारे पास उसकी ओपनिंग नहीं है। सो यू मे प्लीज लीव और अपनी बीवी को यहां से ले जाओ। गौतम अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए एक शांत मुस्कुराहट के साथ दिनेश की आंखों में आंखें डालते हुए बोलता है, अरे दिनेश, तुम टेंशन क्यों लेते हो? मेरी बीवी की जॉब की बात यहाँ पहले से ही हो चुकी है। वो तो बस एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम लोग टेंशन मत लो। गौतम के इन लफ्जों से दिनेश चक्कर में पड़ गया, क्योंकि वहां का डिजाइन डायरेक्टर तो वो था, तो उसे बताए बगैर कैसे अवनी उस ऑफिस में आ सकती थी। गौतम की बात सुनकर दिनेश का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। गौतम की कही हुई बात से उसके ईगो को ठेस पहुंची, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता था कि किसी आर्किटेक्ट को जॉब दी जाए और उस कंपनी के डिजाइन डायरेक्टर को ही खबर ना हो। इसलिए उसने इस बात को चलता फिरता करते हुए गौतम से कहा, व्हाट नॉनसेंस, मैं इस कंपनी का डिजाइन डायरेक्टर हूं। बगैर मुझसे पूछे यहां कोई काम नहीं होता, तो अपने आप को कोई बहुत बड़ा आदमी दिखाने की कोशिश मत करो जिसके इन्फ्लुएंस से कंपनी डर जाए और तुम्हारी बीवी को नौकरी दे दे। गौतम दिनेश की बातों का जवाब दे उससे पहले ही ललिता ने कहा, और पहले तो तुम इन्हें दिनेश दिनेश कहना बंद करो। ये बहुत ही जल्द सीनियर पोजीशन पर प्रमोट होने वाले हैं, तो इनसे ढंग से बात करो। ललिता की बात का मुंह तोड़ जवाब देते हुए गौतम ने कहा, मैंने क्या बदतमीजी करी? मैं तो तब से शांति से तुम लोगों से बात कर रहा हूँ। ये सोचकर आया था कि कॉलेज के दिन याद करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, लेकिन तुम लोग तो मुझे नीचा दिखाने से ही बाज नहीं आ रहे। राघव लपक के कहता है, बाज नहीं आ रहे से क्या मतलब है? सच्चाई सुनने में तुम्हें तकलीफ हो रही है? तुमने खुद ही तो बताया कि तुम एक घर जमाई की जिंदगी जी रहे हो, और हमारे कल्चर में घर जमाई एक गाली की तरह है। अब जब तुम घर जमाई बन ही गए हो, तो क्या हम तुम्हें घर जमाई भी नहीं कह सकते? गौतम राघव की बात का जवाब देते हुए एकदम से बोला, बिल्कुल बोल सकते हो। मैंने कब कहा कि घर जमाई कहना मुझे गाली लग रहा है? मुझे घर के काम करना पसंद है, अपनी बीवी को सपोर्ट करना पसंद है, और अगर वो काम करना चाह रही है तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिनेश को गौतम के तीखे जवाब कांटे की तरह चुभ रहे थे। वो गौतम से बोला, ये बेकार के एक्सक्यूजेस देना छोड़ दो तुम, कोई बात नहीं, इस पर बात नहीं करते। लेकिन तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारी बीवी को तब जॉब कैसे दे दूं जब इस कंपनी में वो पोजीशन ही ओपन नहीं है? वैसे सुना है तुम्हारी बीवी का अग्रवाल इंडस्ट्री से कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर आने वाले टाइम में कभी कोई पोजीशन ओपन भी हुई तो हम उसके बिहेवियर के चलते उसे जॉब नहीं दे पाएंगे, वरना अग्रवाल इंडस्ट्री जैसी इतनी बड़ी कंपनी तुम्हारी बीवी को क्यों निकालती अगर वो लायक होती और उसमें बिहेवियरल इश्यूज न होते। गौतम तब से अपनी बेइज्जती तो जैसे तैसे सहन कर रहा था, लेकिन अवनी का नाम आते ही उसके मन में आग लग गई और गौतम ने टेबल पर जोर से अपना हाथ मारते हुए बोला, मेरी बीवी के बारे में बोलने वाले तुम कौन होते हो? क्या तुम उससे मिले हो? क्या तुम उसे पर्सनली जानते हो? लोगों की लगाई बुझाई बातों पर तुम कैसे उसे जज कर सकते हो? उससे बिना मिले उसके बारे में कोई राय कायम मत करो। तभी किसी ने दिनेश के कैबिन का दरवाजा खटखटाया। यस प्लीज, दिनेश ने इजाजत देकर बाहर खड़े इंसान को अंदर आने के लिए कहा। यह इंसान और कोई नहीं बल्कि उनके ऑफिस की सेक्रेटरी थी, जो अपने हाथ में डॉक्यूमेंट्स का एक बंडल लेकर आई थी, और उसने वो बंडल दिनेश के सामने टेबल पर रखते हुए कहा, सर, ये अवनी अग्रवाल के डिजाइन्स हैं जो इंटरव्यू के लिए उन्होंने सैंपल के तौर पर भेजे हैं, तो आप इन्हें चेक कर लीजिए और आपको जैसा भी लगे मुझे बता दीजिएगा। दिनेश ने उसे जाने का इशारा किया, जिसके बाद वो सेक्रेटरी दिनेश के कैबिन से चली गई। दिनेश ने अपने दोनों हाथ क्रॉस पोजीशन में अपनी ठुड्डी के नीचे रखते हुए अपने सामने बैठे गौतम को देखकर कहा, लो देख लो, आखिर आ ही गई ना तुम्हारी बीवी के डिजाइन्स मेरे पास। अब जब तक मैं इन्हें पास नहीं करूंगा, तुम्हारी बीवी इस कंपनी में कैसे नौकरी कर सकती है? तभी ललिता बोली, अरे गौतम से क्या बहस करनी? ये आज तक कभी नौकरी करने गया हो तो उसे पता हो ना कि हायरार्की क्या होती है। जब इसे मालूम ही नहीं तो इससे क्या ही शिकायत करना। चलिए छोड़िए दिनेश जी, आप अवनी के डिजाइन्स चेक कीजिए। गौतम भी यही है, हम भी यही हैं, और अवनी के डिजाइन्स भी यही हैं। अभी पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में है। गौतम को अवनी के डिजाइन्स और उसके काम पर अंधा विश्वास था, इसलिए उसने अपनी छाती ठोकते हुए बोला, हाँ हाँ, गौर से देख लो, काम पसंद आए तो कहना। मेरी अवनी का काम दुनिया में नंबर 1 है। दिनेश ने ड्रामा करते हुए कहा, चलो देख लेते हैं, ऐसी क्या खासियत है तुम्हारी बीवी में। दिनेश ने अपने सामने रखे कागज के पुलिंदे में से रैंडमली एक डिजाइन निकाला
उसने अवनी के उस डिजाइन को आंख भर के देखा भी नहीं कि टेबल पर उसे अपनी पूरी ताकत के साथ पटक दिया। वो कागज गौतम के नजदीक जाकर गिरा। दिनेश जोर जोर से हंसते हुए बोला, ये डिजाइन से तुम्हारी बीवी के बनाए हुए इतने वाहियात, और तुम समझते हो कि मैं ऐसी पुअर वर्क क्वालिटी के साथ तुम्हारी बीवी को इस नामचीन कंपनी का हिस्सा बनने दूंगा? नो, नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता। गौतम ने जब वो कागज देखा तो बोला, क्यों, क्या खराबी है इन डिजाइन्स में? कितने तो अच्छे हैं, मुझे तो कोई बुराई नहीं दिखाई देती। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।